माना गूगल में सब कुछ है, लेकिन हमारे देश के देसी टोटके वो कहाँ है इस गूगल में। लेकिन आजकल की सासों को तो चाहिए एडवांस बहू। लेकिन क्या एडवांस बहू हमारे देसी नुस्खों और अनुभवी बहू के सामने टिक सकती है? देखिए जरा, क्या हो गया सासू माँ को? अरे माँ जी को थोड़ा चक्कर आ गया है। तुम ना एक काम करो, पानी में नमक डाल कर ले आओ, बीपी लो लग रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, बीपी लो है ना तो 1 मिनट में बताती हूँ क्या करना है। रीना की आदत थी सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक किसी भी साइज की समस्या क्यों ना हो वो सीधा गूगल करती थी। लेकिन वहीं उसकी जिठानी यानी कि कमला जी की बड़ी बहू सीमा अपने अनुभव से देसी टोटके लगाकर समस्या को हल करने की कोशिश करती। अरे बहू, वो जब तक गूगल करे तू ही देख ले कोई दवाई है क्या। बहू अंदर जाती है और पानी में नमक घोल कर ले आती है। वो पानी लेकर आ ही रही थी कि ये लीजिए माँ जी, ये दवा खा लीजिए। सास सीमा के हाथ से नमक वाला पानी लेकर दवा खा लेती है और थोड़ी ही देर में खड़ी हो जाती है। वाह रीना, कौन सी दवाई थी ये? जी वो मैंने गूगल से पढ़ी थी माँ जी, बीपी की दवाई। आप ठीक हो गई ना? देखा मैं कितनी होशियार हूँ। हाँ, मान गई। सही वक्त पर तूने मुझे दवाई दे दी तो मैं ठीक हो गई। तभी छोटा बेटा आ जाता है। क्या बात है माँ, रीना की बड़ी तारीफ हो रही है। सीमा वहीं खड़ी थी। हाँ तो क्यों ना करूँ, पढ़ी लिखी बहू जो लेकर आई हूँ, वरना बड़ी वाले के तो टोटके चलते ही रहता है। गाँव की है तो सारा देहातीपना दिखाती है, लेकिन छोटी ने तो आज कमाल ही कर दिया। राजेश भाभी की तरफ देखता है, वो आंख नीचे कर लेती है। क्यों, क्या हो गया आज ऐसा? अरे बीपी लो हो गया था, मेरा चक्कर आ रहे थे। बड़ी तो नमक का पानी से ही निपटा रही थी। वो तो भला हो छोटी का जो गूगल करके दवाई खोज लाई और नमक के पानी से पीकर मैं ठीक हो गई। बड़ी को तो यह भी नहीं पता कि पानी बदलना है। चलो रीना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जरा दिखाना तो कौन सी दवा दी थी। रीना भी बड़ी होशियारी के साथ पूरे जोश में जाकर दवाई का वो पत्ता लेकर आ जाती है जो उसने माँ जी को दिया था। राजेश जैसे ही दवाई का पत्ता हाथ में लेता है, पता भी है माँ कौन सी दवाई खिला दी है इसने तुम्हें बीपी की बताकर? कौन सी? हाय रे। क्या हाय रे माँ जी, ठीक तो उसी से हुई है ना? हाँ ये भी है। ठीक आप हुई है नमक के पानी से, क्योंकि ये दवा तो कैल्शियम की है, वो भी एक्सपायरी वाली। फेंको इसे। हाय रे, तेरे गूगल में आग लगे, मुझे एक्सपायरी वाली दवाई खिला रही थी। छी छी, ये तो मुझे मारने पर तुली है। रीना को आ जाता है गुस्सा। तेरी तो, जब ठीक हो गई तो क्यों रो रही हैं आप? अरे गूगल से ही ठीक हुई है आप। नमक के पानी से लोग ठीक होने लगे ना तो अस्पताल जो खुले वो सारे बंद हो जाएंगे और सबके सामने नमक का ही पानी बिकने लगेगा। रीना गुस्सा करके कमरे में चली जाती है। न जाने क्या समझती है खुद को। सास भी वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, अगले रोज सुबह सुबह दोनों बहुएं साथ आ जाओ। वो क्या है ना, आज हमारी कुल देवी की पूजा है। कुल देवी की? पर माँ जी वो तो कल है ना। कल नहीं, आज है पूजा, तू मुझे सिखाएगी? नहीं नहीं माँ जी, लेकिन पूर्णमासी के 3 दिनों के बाद पूजा होती है ना, और पूर्णमासी तो परसों ही थी। लेकिन रीना बहू कैसे इन सब के बीच नहीं पड़ती? अरे तो फिर रुकिए ना, मैं अभी बता देती हूँ कब करनी है पूजा। पता नहीं रीना क्या करती है गूगल में। और आज है पूजा, माँ जी सही बोल रही थी, 3 दिन पहले ही पूर्णमासी गई है। लेकिन आप लोग चांद से तो पता लगा सकते हैं। देखिए चांद के आकार को तो देखिए। अरे बस भी करो ना भाभी, न जाने किस जमाने में जी रही हो। गूगल सच बोलता है हमेशा। चलिए मम्मी जी पूजा करते हैं। सीमा बहू, तू ना किचन में जाकर प्रसाद बना, मैं रीना के साथ पूजा करती हूँ। वैसे भी तेरे हिसाब से तो पूजा कल की है ना? हाँ माँ जी, पूजा तो कल ही है। देखिए दादी सास भी नहीं आई। अरे मेरी सास तो बुढ़िया हो गई है, उसे तो पता ही नहीं है कब क्या है, लेकिन गूगल बता रहा है ना कि पूजा आज है। सीमा अब सास से क्या ही बहस करती, वो वहाँ से चली जाती है। सास रीना के साथ पूजा करती है और आरती के वक्त, रीना बहू जरा कुल देवी माँ की आरती तो गाना। माँ जी मैं तो भूल गई हूँ, आप ही गा दीजिए ना। अरे मुझे भी याद नहीं है, एक काम कर ले, गूगल ही कर लेते हैं क्या? हाँ माँ जी क्यों नहीं। लेकिन ये क्या, कुल देवी की जानकारी गूगल में किसी ने अपडेट ही नहीं की थी। जानकारी तो थी लेकिन आरती नहीं। सास बैठ जाती है, तभी प्रसाद लेकर सीमा आ जाती है। क्या हुआ माँ जी? अरे सीमा, वो कुल देवी की आरती याद नहीं आ रही है।
तो रीना को बोलिए ना गूगल कर ले। अरे बहू गूगल में नहीं है आरती, तुझे याद है क्या? हाँ माँ जी बिल्कुल याद है, क्यों याद नहीं होगा। सीमा कुलदेवी की पूरी आरती अच्छे से सुनाती है। सच्ची बहू गूगल तो बस ऐसे ही है, तेरा अनुभव ना कमाल का है, तू तो चलता फिरता गूगल है। रीना सीमा की तारीफ सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो ठान लेती है कि वो ये प्रूव कर देगी कि गूगल अनुभव से ज्यादा जरूरी है। काहे का चलता फिरता गूगल, जिन्हें चांद का आकार देखकर तारीख बतानी होती है, इनके चक्कर में रहती तो पूजा भी नहीं कर पाती आप। हाँ। रीना अकड़ कर चली जाती है। हाँ सीमा, बात तो रीना बहू सही बोल रही है, तेरे भरोसे होती तो कुल देवी की पूजा ही रह जाती। भगवान का शुक्र है कि रीना बहू का गूगल काम कर गया। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल बजती है। सुबह सुबह कौन आ गया? कल का व्रत है, अभी तक कमजोरी है, ऊपर से सुबह सुबह मेहमान। बड़बड़ाती हुई सास दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है सास की सास। अरे दादी सास आप, मैं सोची रही थी कि आप अभी तक आई क्यों नहीं। बाजी आप कैसे, मतलब आइए आइए। तू भूल जाएगी मैं जानती थी, इसीलिए सुबह सुबह आ गई। अब खाना मत खाना, आज कुलदेवी की पूजा है, जानती है ना? हैं? पर वो तो हमने कल ही कर ली। माँ जी मैंने कहा था कि कल है कुलदेवी की पूजा, लेकिन आपको तो गूगल पर विश्वास है। गूगल बताएगा कि हमारी कुलदेवी को हमें कब पूजना है। अरे किससे पूछकर तुमने कल पूजा कर ली? जैसी माँ बहू पूजा की तैयारी कर। अरे ना बहू, चल मेरे नहाने का इंतजाम कर। सास सर पर हाथ रख लेती है। क्या आज भी भूखा रहना होगा? दादी सास पूजा पाठ करके गांव वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद हे भगवान, भूख से मेरा पेट अंदर अंदर दबा जा रहा है। माँ जी मैंने तो आपको चांद का आकार देखकर बताया भी था, लेकिन आप तो। हाँ, मैंने गूगल पर विश्वास कर लिया था बहू, खैर अब क्या कर सकते हैं। वो क्या है ना, आप लोगों को पता नहीं है, पूरी दुनिया गूगल से ही चल रही है, समझे? माना, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी है रीना जिसके लिए अनुभव काम आता है। अरे क्यों लड़ रही हो दोनों, जाओ अपने अपने कमरों में। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना सीमा भाभी, गूगल से आप कभी जीत नहीं सकती, समझी? हाँ। दोनों बहुएं लड़ भिड़ कर अपने अपने कमरों में चली जाती है। कुछ दिन बाद माँ जी, सीमा भाभी एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह रीना, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। अब अपना ध्यान रखना और कोई भी गर्म चीज नहीं खाना, भारी काम नहीं करना। और हाँ, सीमा बोल ही रही थी कि रीना बीच में बोल देती है। अब अपना अनुभव का रोना मत रोइए भाभी, मैं तो बता रही थी, बाकी पता तो मुझे सब कुछ है। ये देखिए, ये ऐप है ना, इसमें सब कुछ लिखा है। अरे लेकिन ये नहीं जानता ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम किस बीमारी की मेडिसिन ले रही हो। और मैं ना आपकी ये ज्यादा होशियारी से बहुत परेशान हो जाती हूँ, सच में। अरे क्या है सीमा, क्यों उसे परेशान कर रही है? वो माँ बनने वाली है और तू है कि। शाम को सीमा की नजर पड़ती है कि रीना अदरक वाली चाय पी रही है। रीना देखो, अदरक ज्यादा पीना अभी ठीक नहीं है। हाँ। रीना मुंह बनाकर उठकर चली जाती है। अगले रोज रीना एक्सरसाइज करते हुए मशीन चला रही थी। रीना ये क्या कर रही हो, इतनी भारी मशीन में एक्सरसाइज, वो भी ऐसे वक्त में? अरे वो गूगल वाले ऐप से पढ़कर कर रही है। अरे तू शांत क्यों नहीं हो जाती सीमा बहू, तू भी ना। सीमा परेशान हो जाती है कि रीना न जाने कौन सा ऐप देख रही है। तभी रीना के पेट में जोर जोर से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी रीना बेहोश हो गई है, डॉक्टर को फोन करिए ना। रीना को देखने डॉक्टर आते हैं। ओहो, इनकी हालत तो बहुत खराब है। इनका होने वाला बच्चा भी अब गिर गया। ये प्रेग्नेंट थी तो एक्सरसाइज क्यों कर रही थी? वो डॉक्टर साहब गूगल से देखकर। गूगल में कहाँ लिखा है, दिखाइए। डॉक्टर बहू का फोन देखता है। देखिए, इंग्लिश में साफ साफ लिखा है प्रेगनेंसी के बाद, और ये अभी से कर रही थी। आपको तो अनुभव होगा माँ जी, अच्छी खासी उम्र है आपकी। अरे डॉक्टर, अब हम क्या ही कहें, हमें लगा आजकल का जमाना गूगल का है। तो जरूर जमाना गूगल का है, लेकिन आज भी आदमी के अपने पर्सनल अनुभव के सामने गूगल कुछ नहीं। हर गूगल भी तो हम जैसा नहीं बनाया है। देखिए, अब बहू का ख्याल रखना। डॉक्टर चला जाता है, लेकिन सास सीमा बहू को देखकर कहती है,
तू सही कहती है बहू, इंसान के अनुभव से बड़ा कुछ भी नहीं।